ई ए एन, शॉर्ट में बोलेंगे ई ए एन। ई ए एन का मतलब क्या होता है? ई ए एन का मतलब होता है किसी भी सेंटर मेटल आयन में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई एन। आई बात समझ? ई एन मतलब किसी भी सेंटर मेटल आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। तो मैंने क्या बोला कि ई एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in center metal ion after accepting electron pair from ligand। आई बात समझ? जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बोलता कि भैया आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं बोलता कि आपके पास बताओ K4FeCN6, इसमें EAN की वैल्यू फाइंड करो। EAN कितना होगा? तो EAN का मतलब क्या हुआ? सेंटर मेटल आयन में, सेंटर मेटल आयन कौन है? Fe। तो Fe में अपन को पता है कि Fe इसमें क्या है? Fe आपके पास +2 है, मतलब Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे। जब इसका एटॉमिक नंबर 26 था तो 26 इलेक्ट्रॉन थे, जब +2 आया तो 24 इलेक्ट्रॉन रह गए। और आपके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं Cn के साथ। सो Cn 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 एंड यहां पे पास Cn। तो देखो 26 इलेक्ट्रॉन और टोटल 6 ने क्या किया? 12 इलेक्ट्रॉन ये दिए। कितने हुए आपके? 26 में से +2 आया, मींस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 24, 24 + 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए इसके पास? 6 से 12 इलेक्ट्रॉन आए ना। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया? 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इसके पास और आए, तो इसका EN कितना हो गया बताओ? Fe का कितना हो गया बताओ? EN कितना हो गया? 36 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से मेरे को एक फॉर्मूला मिल रहा है कि अच्छा जब भी मैं EAN की वैल्यू निकालूंगा तो मैं निकालूंगा Z, मींस एटॉमिक नंबर, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन थे, और ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है प्लस में तो, और माइनस में तो आके जुड़ता है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या आएगा? प्लस में ही आने वाला है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कर दिया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, प्लस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो मैं बोल दूं 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। यही तो हुआ। तो यहाँ पे आपका Z क्या है? उस एलिमेंट के, उस सेंटर मेटल आयन का क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। ON क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे CN क्या है? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट? समझ गए? तो अब सब में निकाल लोगे। जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल मैंने ये दे दिया था, दूसरा मैं बोल रहा हूं FeCO का होल 5। बोलो भाई CO का होल 5। इसमें मेरे को चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ। EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EN कैसे निकालोगे? क्या था? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कैसे निकालोगे? Z क्या होता है? Fe का 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, न्यूट्रल है, प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 5, तो 5। तो कितना हो गया आपके पास? 36। हुआ कि नहीं हुआ होगा? ऐसे ही हमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर सबका EN निकालना, निकाल दोगे। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं बहुत सारे, फटाफट मेरे को EN निकाल के बताओ। लो एक और दो, एक एग्जांपल लिखो। NiEN का होल 10 और यहाँ पे आपका +2। बोलो भाई +3। लो इसका EN कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे इसका EN? तो EN इसका क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या हो गया इसका Z? बोलो 28 होता है। 28 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? प्लस से 3। ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालना था, प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है?
तीन तो लिगेंड है, लेकिन ईएन इथाइलिन डाइएमीन, एक ईएन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बाइडेंटेड लिगेंड है। हाँ तो 6 हो गया ना, तो 6 इसका मतलब इसका ईएन कितना हो गया बताओ, बोलो 37। आएगी नहीं बस ऐसे निकाल दोगे। लो एक और देता हूं मैं आपके पास, ये एग्जांपल सेल से करो, देखो निकाल दो बेटा। बोलो कैसे आएगा, ईएन हमें चाहिए, ईएन इक्वल्स टू जेड कितना होता है 27 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालोगे, ऑक्सीलेटो OX -2 होता था तो -2 तो -6 इक्वल टू -3 क्या आ जाएगा ऑक्सीजन नंबर प्लस के 3, तो 3 प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीलेट क्या होता था बाइडेंटेड, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे 6, तो क्या हो गया आपके पास, बोलो बोलो 24 प्लस 12 कितना हो गया 36। लो एक और देता हूं, इसका निकालो FeEDTA कितना हो गया, क्या होगा आपका EDTA होता -4 तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, मान लो x -4 इक्वल टू ओवरऑल -1, तो x की वैल्यू क्या हो गया आपके पास प्लस के 3, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था EDTA हेक्साडेंटेड होता था तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसका मतलब En क्या हो गया आपके पास, En हो गया Z माइनस Z क्या होता है इसका 26 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया 3 प्लस 2 into 6 तो क्या हो गया आपके पास, बोलो 35 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कितना हो जाएगा 23 प्लस 12 कितना हो गया 35। एक और एग्जांपल देता हूं, इसका सेल्फ से बता दो, AgH2O3 -3 तो समझना, सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया H2O3 क्या होता था आपके पास, H डबल बॉन्ड O पे माइनस है, O पे माइनस, बोलो ये होता था, तो इसमें क्या होता था, ये आपका -2 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए x -4 इक्वल टू -3 तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास +1। तो देखो वैसे आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो क्योंकि मैं बता चुका हूं Ag+1 में क्या जाता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और Ag+3 आता था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा मींस H2O3 किसकी तरह काम करेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह, किया कि नहीं किया, मींस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो पता लग गया Ag का कितना होता होगा, En क्या हो गया आपके पास, En इक्वल्स टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या हो गया बताओ, Z कितना होता है 47 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 1 प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है, तो एक लिगेंड आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो दो कितना बनाया, दो कितना बनाया, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो कितना हो गया आपके पास 50 आया क्या है, बताओ निकाल लोगे, तो ये होता है आपका En। देखो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर उपस्थित नहीं होता परंतु पाई बॉन्ड उपस्थित होता है, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर उपस्थित नहीं होता परंतु पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। ऐसे लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करते हैं, ऐसे लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके पास पहला एग्जांपल देखो C डबल बॉन्ड C H ये क्या होता था इसका नाम इथीन, बोला इथीन होता था, तो ये हमेशा किसको डोनेट करता था, अपने पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसी को डोनेट करता था, तो इसको डोनेट करता था, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, पाई एसिड लिगेंड के नाम से भी जानते थे। अब ये जब डोनेट करता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन ये बोलो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर तो है, साथ में ही हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ईटा की पावर 2 इथाइलिन, क्या इथाइलिन ऐसा। अब यहाँ ईटा की पावर 2 का मतलब क्या है, देखो हम जब भी ईटा की पावर x लिखेंगे तो यहाँ पे x जो होगा वो होगा x इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन विच पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट्स। आई बात समझ, जैसे यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है किस किस के बीच में रोटेट हो रहा है बताओ, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही कार्बन के बीच में तो है,
तो इसलिए मैंने ईटा की पावर क्या बोल दिया 2, है ना। मेरे पास मान लो ऐसा होता है कि दूसरा एग्जांपल है C5H5 माइनस। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 5 के कार्बन है, सो लो ये 5 कार्बन बन गया। इसमें 2 डबल बॉन्ड में एक नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। इसको मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा कि भैया अपन है ना अल्टरनेट एक नेगेटिव चार्ज बाकी सब पाई बॉन्ड, तो ऐसा लिख सकते हैं सर्कल बना के इसमें माइनस चार्ज, दोनों तो एक ही बात। अब देखो इसमें तो आपके पास नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो ये तो देगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इसको, और इसमें ऐसा डिनोट करता है ऐसा। सेंटर से इसके सर्कल के सेंटर से क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। जब आपका ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसका मतलब ये आपका सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कितना? ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन ये सर्कल से पूरा में सारे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल कितने हैं 2, तो डबल बॉन्ड में इस डबल बॉन्ड में 2 और 2, ये टोटल कितना है 6। सो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। आएगी नहीं बात समझ में? बोलो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखो ये तो आपके एक कॉर्डिनेट बॉन्ड से बना रहा है, तो जब भी इसका नाम देगा ना ऐसे देगा C5H5 और आगे लगा दिया सिग्मा, इसका मतलब क्या हो गया इसकी बात कर रहा है। जब भी वो ऐसा बोलेगा ना कि पाई डोनर है, तो पाई C5H5, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है 6। आई बात समझ में? ऐसे डोनेट करेगा, तो ऐसा जो होता है इसका नाम तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या हो गया साइक्लोपेंटा, हाँ साइक्लोपेंटा डाइईन में, तो मैं क्या बोल दूं इसका नाम तो जाएगा साइक्लोपेंटा डाई। इसके सामने पाई डोनर है ना, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के बीच में मूव कर रहे हैं 5 कार्बन के बीच रोटेट कर रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख दूं ईटा की पावर 5, और फिर उसके बाद नाम लिखूंगा साइक्लोपेंटा डाइईनाल। आई बात समझ? ऐसे कर दोगे। अब जस्ट देखो और एग्जांपल C3H5 माइनस का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास बनती CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ये आपके पास CH2 माइनस। देखो इसके पास माइनस चार्ज है, इसको हम क्या बोलते थे एलाइलिक पोजीशन, तो मैं इसका नाम दे दूंगा एलाइल ऐसा।